क्या है बेटी, भाभी माँ? पता नहीं दुर्जन भी कितनी दूर निकल गए हैं आज। हाँ भाभी माँ, अभी तक आए नहीं। आते होंगे। भैया, बहन किरण, आज मैं क्या देख रही हूँ कि मेरे भैया के चेहरे पे इतनी बड़ी रोशनी। भैया बात क्या है? अरे बहन, आज मैं बेहद खुश हूँ। आज मैं खुशियों से फूलों नहीं समा रहा हूँ बहन। और बहन, वो खुशी तू भी जान जाएगी ना, तो जमीन से तू उछल पड़ेगी, जमीन तेरे पांव तले खिसक जाएगी। तो भैया, क्या अपनी बड़ी बहन से खुशी का कारण नहीं बताओगे? अरे बहन, खुशी का कारण क्यों नहीं बताऊंगा? अरे तुमसे बताऊंगा नहीं तो किसके पास बताने जाऊंगा? बहन, मैं गुफा में तुमसे वादा किया था कि बहन, अगर तुम्हारा पति इस संसार सागर में जीवित होगा तो एक ना एक दिन जरूर मुलाकात कराऊंगा, तुम्हारा सुहाग तुम्हें वापस ला कर दूंगा। भैया, मेरे समय पे हंसी उड़ा रहे हो मेरी। पगली, मैं तेरी हंसी उड़ाऊंगा, तुम मेरी हंसी उड़ाई जाएगी। तो तुम कहने क्या चाहते हो भैया? बहन, तुम्हारा पति मेरे साथ आ रहे हैं। क्या मेरे सामने भी जीवित है? कहाँ पे हो? ये बताओ, उस पापी के हाथ से जो अग्नि में जलाने के लिए तुम्हें जिंदा सौंपा, कैसे बच गई तुम? मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारा दीदार संसार में प्रिय तुमसे होगा। स्वामी, जहरीला ले तो गया, लेकिन हम और ज्योति उसका पैर पकड़कर रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, भैया मुझे छोड़ दो। जहरीला ने कहा, भाभी माँ छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ से इतनी दूर चली आना कि कभी आना नहीं। कहने का मतलब, जो तुझे जलाने के लिए ले गया उसके पांव पड़ करके अपने जिंदगी की भीख मांगी। हाँ स्वामी। उसे दया आई और वो तुम दोनों को छोड़ दिया। हाँ, उसके बाद चलते 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 स्वामी, एक दिन की बात है, मेरे बहुत तेज बुखार चढ़ गया और भूख से पेट में दर्द भी होने लगा। ज्योति बेटी गई भिक्षा मांगने। स्वामी, भिक्षा मांग करके आई, ये बहुत रो रही थे। क्या कहा? तुम बीमार पड़ गई और तुम्हारी दवा के लिए ज्योति भीख मांगने गई गांव गांव, बस्ती बस्ती में। हाँ स्वामी, मैं इससे पूछी, ज्योति बेटी बात क्या, तू रो क्यों रही है मेरी बच्ची? तो ज्योति ने कहा, भाभी माँ मैं भिक्षा मांगने जाती हूँ तो भिक्षा देने कौन कहे? भिक्षा देने से पहले मुझे लोग बदनजर देखते, कोई दुपट्टा खींचता है। क्या कहा? भिक्षा देने से पहले बदनजर देखते हैं। हाँ स्वामी, मैं सोची अब भगवान, इससे अच्छा है तो अब हम दोनों अपनी जान दे दे। जहर मंगा करके पानी में घोल करके जैसे हम और ज्योति पीने चली, ये तो अच्छे मौके पे आ गए दुर्जन भैया जो हम लोगों को बचा लिए। स्वामी, क्या कहा? अपनी जिंदगी गंवाने के लिए जहर पीने जा रही थी और दुर्जन भैया? हाँ स्वामी। यही दुर्जन जिसने मेरी बहन की इज्जत बर्बाद किया, भाई कह रही थे? नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। ज्योति बेटी ने सारा दास्तान मुझसे बताई है। ज्योति बेटी की मजबूरी थी उस दिन, जो भरे दरबार में ये बच्ची झूठ बोली, क्योंकि त्रिकाल के मोहब्बत के जाल में फंस करके इसकी बहन आशा बच्ची की माँ होने वाली थी। और स्वामी, उसका शर्त ये था कि जब तक तुम ज्योति की इज्जत नहीं बिगाड़ोगे तब तक मैं तुम्हारी बहन के साथ शादी नहीं करूँगा। इसीलिए ज्योति ने और दुर्जल भैया ने मिलकर के दरबार में झूठ बोला
दिखावा एक नाटक दिखाया स्वामी। तो उसकी सच्चाई क्या है? हाँ भैया, जो भाभी माँ बता रही है यही सत्य है भैया। क्या कहा तुम्हें? दुर्जन सिंह साथ में कुछ नहीं कहा? नहीं भैया। दोनों ने नाटक रचा कि चल करके इसी तरीके से कहा जाए। हाँ भैया, हम दोनों ने मिलकर के एक दिखावा नाटक किया भैया। बहन, अभी तो नाटक में क्या हो गया होता, यदि दुर्जन सिंह और तुम दोनों ने मिल करके दिखावा नाटक किया, तुम्हारी इज्जत नहीं लूटे थे, केवल दरबार में आकर कही कि मेरी इज्जत लूटी गई। हाँ भैया। मेरे भाई, अब मैं समझ गया तुम्हारी राज को, अपनी बहन की इज्जत के लिए तुम दोनों ने ये नाटक किया है। इंसान नहीं, तुम एक देवता हो। मेरी बहन की इज्जत बचाने के बाद आपने जिस तरीके से संसार में मुझे दिखाने लायक मुझे किया है, मालिक करेगी सदा तुम सुधार हो। मुन्ना, हमने जो कुछ कहा मुझे माफ कर देना, मैं समझ नहीं पाया। नहीं खजांची जय सिंह, अरे पापी अपराधी तो मैं हूँ, मेरे कारण तुम्हें कितना कष्ट उठाना पड़ा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि सेनापति होते हुए तुम एक डाकू बनकर रह रहे हो, वो अमरगढ़ रियासत क्यों छोड़ दिया? अरे मेरे भाई, उसी के कारण हरामजादा वो मंत्री त्रिकाल सिंह आज वहां का महाराज बनकर बैठा है। क्या? हाँ हाँ, त्रिकाल सिंह महाराज बनकर बैठा है? जी हाँ मेरे भाई। और महाराज इस वक्त जिंदाल में है। अरे सेनापति दुर्जन सिंह, जिन महाराज के लिए मैंने अपने औलाद का बलिदान करवा दिया, मैंने घर से बेघर हो गया, क्या से क्या मुसीबत आ, लेकिन वो रात चाल ले ही लिया। जी हाँ भाई, हमारे तुम्हारे क्षत्रिय खानदान में चल इसी वक्त महाराज को जिंदा से छुड़ाऊंगा और उस पापी को मौत के घाट करूंगा। की जय। देखिए, अपने नए नए महाराज आने वाले हैं, इसलिए चलिए अपनी ड्यूटी तैनात रहिए। जय हो द्वारपाल महाराज। आज मैं क्या देख रहा हूँ रे कि हमारी अमरगढ़ की जनता में खड़बड़ी क्यों मची हुई है? महाराज, आपकी अमरगढ़ की जनता में खड़बड़ी इसलिए मची हुई है कि महाराज हर महीने की 2 तारीख को दान दिया करते थे, और आज महीने की 2 तारीख है, इसी दान के लिए जनता परेशान, इसलिए खड़बड़ी मची हुई है। द्वारपाल, तुम्हें मैंने बताया कि अभी तक खजाना मेरे हाथ नहीं लगा है। नहीं महाराज, अभी खजाना हाथ नहीं लगा। और जिस वक्त खजाना मेरे हाथ लगेगा मैं इन्हें 25 लाख रुपया दान दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। लेकिन आज तुम्हारे लिए आदेश है। क्या आदेश है? जाओ अमरनाथ सिंह को जिंदा से बाहर लेकर आओ। अच्छा। आज मुझे किले का भेद पूछना है। अमरनाथ सिंह किस साल में हो बेटा? महामंत्री त्रिकाल सिंह शेर लोहे की जाल में है। रस्सी जल गई लेकिन ऐठन साले के वैसी को वैसे रह गई है। अमरनाथ सिंह, मुझे किले का भेद बता दो, खजाना मुझे चाहिए। हरामजादे कमीने, तेरी सूरत से मुझे सख्त नफरत है। तू जैसा कमीना कुत्ता नीच अपने जीवन में नहीं देखा, और ना देखोगे। एक बार नहीं मैं 100 बार कह चुका हूँ, अच्छा? जिस जगह में मेरे पुरखों का खजाना दबा हुआ है वह जगह नहीं बता सकता हूँ, चाहे मेरी जान ले ले हरामजादे कुत्ते। द्वारपाल,
ए साले की कैंची जैसी जुबान बढ़ती चली जा रही है। मेरा आदेश है अमर नासिक को तत्काल फांसी के तख्त पर चढ़ा दिया जाए। कमीने, मुझे मर जाना मंजूर है, पर जिस जगह पे मेरे पुरखों का खजाना दबा हुआ है वह जगह वह पता नहीं बता सकता हूँ। हेलो द्वारपाल, जल्दी करो। द्वारपाल, मेरे तीसरे नंबर का इंतजार करना। तीसरे नंबर पर रस्से को टाइट कर देना और खटके को दबा देना। नंबर 1, नंबर 2 और ने कहा हमारा मान महाराज की बेशरम क्यों लेता। तो जी मैं सो करूं यहाँ कहूँ महाराज और तू कल से आ गया बन करके भगवान। सियासत का तू आला सुल्तान है, उस सियासत का मैं हूँ सेनापति। आँख खोल मुझको, तू पहचान ले, मैं हूँ सेनापति में। आँख खोल, पहचान ले। सेनापति दुर्जन सिंह तुम? हाँ हाँ, सेनापति दुर्जन सिंह। उस दिन तो मेरे हाथ से बच गया और लेकिन आज तो मेरे हाथ से जिंदा क्या रे साले, तुम्हारा खिलौना मेरे पास है रे। तू कौन है रे? तू कौन है रे? उतारूंगा जूता में। कौन है रे तू? पहचानेगा? हाँ। अरे तेरे आंखों में पाप का पर्दा पड़ चुका है। मंत्री त्रिकाल सिंह, अरे वही खजांची जय सिंह जैसे जिसकी दोनों आंख फोड़ डाला था, फोड़ दिया था, तेरी बहन की इज्जत बर्बाद करवा दिया था, बर्बाद करवा दिया है, तेरे बेटे के 2 टुकड़े कर दिया, 2 टुकड़े कर दिया। अरे तेरी बहन और बीबी को कमरे में बंद करके जिंदा जलवा दिया है? मेरी बहन और मेरी पत्नी आज भी संसार में जिंदा है। जिंदा है? जैसे मेरी आंख दुर्गे माँ की देन है आज जो मैं संसार देख रहा हूँ। अब तेरे पाप का घड़ा भर चुका है, पहले इसका साले का ताज उतारो। तो हर खेला खत्म हो गया मामा। हंटर लाओ। महाराज सारे नूल किया गया। जैसे कुत्तों को समझा दो कि बदतमीजी नहीं करेंगे। कपड़े उतार लिया है, कपड़े की धुलाई करना, उसके बाद प्रेस करवा के मेरे पास लेकर आना दे। कपड़ा धुलाई न होए, पहले तो हाथ धुलाई कर सारे हम। बदतमीजी नहीं रहा। कबला जी चच्चा आनंद का मन ही बनाई दे सारे। इंसान नहीं बलवान होता, समय बलवान होती है, याद रखना। समय को मैं बदल देता हूँ, याद रखना। देखिए समय किसकी बदलती है। अब कितनी गलती की है, हरामखोर की है, मेरा परिवार उजाड़ दिए हो। उजाड़ दिया हो रहा है। और यही हंटर हमारी पीठ पे पड़ता था और खून पीता था। और आज यही हंटर तुम्हारी पीठ पर हिंदुस्तान का नक्शा बना देगा। तुम्हें मालूम नहीं है हाँ, ये हंटर किसके लिए है? किसके लिए है? ये एक गरीब मजबूर लाचार इंसान के लिए, हम जैसे रंगबाज के लिए नहीं है। हाँ सच कहा, बात सच है कि ये हंटर गरीब मजबूर के लिए है। इंसान की मजबूरियां सब कुछ सहती है। एक गरीब के ऊपर पड़ता और खून पीता है, लेकिन जौने दिन गरीब का हाथ उठ गया उस दिन बड़काए का भगवानों नहीं बचाए पाऊ। भगवान कैसी की तैसी। बस साले हराम खोर। हाँ मास्टर, तो है
मके तनी गलती बा, बदतमीजी नहीं। तो हाई मके तनी गलती बा, तो हाई माँ के तनी गलती बा। बतावा है दादा के सार तो है माँ के तनी गलती बा। हमारे सारे काहे का मचाया हमसे रारिया। हमारे सारे काहे का मचाया हमसे रारिया। तोहरे घर में बाटे हमारो ससुरारिया। हेलो हेलो, आगे से मान आके खियाया दाल भात और रोटी। चचा मर जाएगा साला, अभी इसको ऐसे नहीं मारा। आगे से मान गुलपत भैया, गुलपत घुरिया बाकी बा, देहला घड़ी साइकिल बाजाया बल मोहरिया बाकी बा। अबल मोहरिया बाकी बात, अरे अबल मोहरिया बाकी बात। देह लगाई भैंस ले रुआया भाई बोकरिया बाकी बात। अबई बोकरिया बाकी बा, अबई बोकरिया बाकी बा, अबई बोकरिया बाकी बा। देहला घड़ी साइकिल बा। अबई मोहरिया बाकी बा, अबई मोहरिया बाकी बा, अबई मोहरिया बाकी बा। अरे देहला गाय भैंसिया उलरिया अबई बोकरिया। हाँ भैया, ये हमारे भैया मेघालाल। तो हाथ को जोड़ कर पाओ पढ़ता हूँ मैं, माफी गलती मेरी राजन कर दीजिए। आज से ऐसी गलती करूँगा नहीं, माफ सारी खता मेरी। माफ करने के काबिल नहीं है, खता माफ कर दे। खता माफ करने के काबिल नहीं, हुक्म फांसी का तुझको सुनाता हूँ मैं। तू दगाबाज दीवान गद्दार है, आज जग से किस्सा मिटाता। महाराज, एक छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा न। हरामजादे कमीने, मैं ये अमरगढ़ छोड़कर बहुत दूर चला जाऊँ। द्वारपाल, मेरे आज्ञा का पालन किया जाए। महामंत्री त्रिकाल सिंह को इस वक्त फांसी पर चढ़ाया जाए। द्वारपाल, तीन कहने पर खड़के को दबा देना और रस्से को टाइट कर देना। नंबर 1, नंबर 2, नंबर। चाहिए महाराज, हम पर दया कीजिए महाराज, हम पर दया कीजिए। ऐ लड़की, पहले अपना परिचय बता, क्या नाम है तेरा? महाराज, क्या नाम है और कहाँ की रहने वाली हो? मैं अमरगढ़ की रहने वाली हूँ
नाम मेरा आशा है और मैं सेनापति दुर्जन सिंह की बहन हूँ महाराज। क्या कहा? अमरगढ़ रियासत की रहने वाली हो? हाँ महाराज। नाम आशा है, सेनापति दुर्जन सिंह की बहन हो? हाँ महाराज। लेकिन तेरा इनसे क्या संबंध है जो इनकी जान की भीख मांग रही है? महाराज, आज मैं इनकी जान की भीख इसलिए मांग रही हूं कि आप एक की नहीं महाराज, आप तीन तीन की फांसी दे रहे हैं महाराज, तीन तीन की फांसी दे रहे हैं। लड़की, तेरे कहने का मतलब मैं नहीं समझ सका। फांसी में एक की दे रहा हूं तो तीन तीन की फांसी में कैसे दे रहा हूं? महाराज, गुस्ताखी माफ हो, मैं बतला रही हूं। बोलो। महाराज, आप ये जिनके गले में फांसी का फंदा लगवाए हुए हैं, इनको मैं अपना पति स्वीकार की हूं महाराज, इसलिए आप पहली फांसी मेरे सुहाग को दे रहे हैं महाराज। महाराज, दूसरी फांसी आप उसे दे रहे हैं जो कि इनका खून मेरे कोख में पल रहा है महाराज, मेरे कोख में पल रहा है। दूसरी फांसी आप उस बच्चे की दे रहे हैं महाराज। तीसरी फांसी आप मुझे स्वयं दे रहे हैं जो कि मैं अभागन बदनसीब उस बच्चे की जन्म देने वाली मां हूं महाराज। महाराज, आज ये चाहे मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करें या ना करें महाराज, मैं अपना आंचल फैला के तुमसे अपने सुहाग की भीख मांग रहा हूं महाराज। इनका जीवन बेटी आशा, उठो और अपने आंखों से आंसू पोंछ लो। बेटी, मैं इतना बड़ा पाप अन्याय नहीं कर सकता हूं। मैं तीन तीन की फांसी नहीं दे सकता हूं। बेटी आशा, महाराज, तुम्हारे कहने से तुम्हारे पति का जीवन दान दिया। द्वारपाल, महामंत्री त्रिकाल सिंह को इसी वक्त फांसी से उतारा जाए। मैंने तेरी इज्जत को बर्बाद किया, मैं तुम्हें मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा ऐसा, और तुझे अपने रास्ते से मिटाना चाहा, लेकिन आज तूने आकर मुझे फांसी की तख्त से उतरवा ली है। ऐसा मैं किस जुबान से कह दूं आशा कि मुझे माफ कर दे आशा? मैं माफ के काबिल नहीं हूँ आशा। अगर हो सके तो मैं अपना सर तेरे कदमों में डाल कर फेंकिए। नहीं स्वामी जी, खजानती जय सिंह, मैं सब कुछ समझ गया और सब कुछ जान रहा हूं। ये हरामजादों ने आपके साथ इतना अत्याचार, इतना पाप किया, मैं सब कुछ समझ गया और सब कुछ जान रहा हूं। मैं तो परम पिता परमेश्वर से हमेशा यही चाहूँगा कि अगर इस धरती और इस पृथ्वी में पैदा हो ईमानदार अफसर, तो हमारे खजानती बाबू जैसा हो। आपने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का पद निभाया है। बोलो, आप क्या कहना चाहते हैं? महाराज की जय हो। हम तो आपके नौकर हैं महाराज, आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। आपके लिए आज भी मेरा सर कट जाए तब भी मैं महाराज से उद्धार नहीं होऊंगा। हमें कुछ नहीं चाहिए राजन, समाज में इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं है। मेरी बहन की इज्जत बर्बाद हो चुकी है,
जबकि दिखावा नाटक था कि मेरी बहन पर हाथ नहीं लगाया था दुर्जन सिंह, लेकिन भरे दरबार में आकर कही कि मेरी इज्जत बर्बाद कर डाले हैं। अब मेरी बहन के साथ कौन शादी करेगा, कोई विश्वास नहीं मानेगा राजन। मैं यही चाहूँगा कि दुर्जन सिंह के साथ मेरी बहन की शादी हो जाए, दोनों एक प्यार के डोर में बंध जाएं, और मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। खजानती जय सिंह घबराओ नहीं, ऐसा ही होगा। मेरी बहन का हाथ दुर्जन सिंह के हाथ में दिया जाए राजन। घबराओ नहीं। दुर्जन सिंह सेनापति, खजानती जय सिंह जो बात कह रहे हैं, इनकी बातों को आपने सुना, इनकी बात सुनकर आपको कैसे लगा? महाराज मैंने सुना और मैंने आपका नमक खाया हूं महाराज। सदैव आपकी आज्ञा का पालन करता रहा, आज भी आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। दुर्जन सिंह सेनापति, आज भी तुम्हारी हिम्मत और ताकत पर मुझे नाज है। तो लो बेटा, अपनी अमानत संभालो। और खजानती जय सिंह, मैं यही चाहूंगा कि आज से इस अमरगढ़ रियासत का मैं तुम्हें महाराज बना रहा हूं, और जितने सरकारी अफसर कर्मचारी हैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे, और आज से अमरगढ़ रियासत का मैं तुम्हें राजा बना रहा हूं। और मेरा जो कुछ जीवन बचा हुआ है, किसी पहाड़ी पर जाकर मैं तपस्या करूंगा। हरिश्चंद्र पाल मैया की, बोलो सरस्वती माता की। प्रभु जाए बसो वृंदावन में, मोरी उमर जर गई गोकुल में। प्रभु आप बसे वृंदावन में, मोरी उमर गुजर गई गोकुल में। मेरी उमर गुजर गई गोकुल में, प्रभु आप बसे वृंदावन में, मेरी उमर गुजर गई गोकुल में।